भारत नहीं नहीं हिंदू राष्ट्र, इस हिंदू राष्ट्र को एक बड़ी बीमारी है जो आज से कई हजार साल पहले भी थी। वो बीमारी थी जाति की, आज भी है। इस हिंदू राष्ट्र को बीमारी थी अलोकतांत्रिक की। इस हिंदू राष्ट्र को गुलामी की आदत है, गुलामी की बीमारी पहले भी रही। इन आदतों से छुटकारा पाने के लिए कई विद्रोह हुए। उस विद्रोह में एक और विद्रोह जिसका नाम शामिल हुआ, उस विद्रोह का नाम है भीमा कोरेगांव। जी हाँ दोस्तों, आज 31 दिसंबर है और आज के मौके पर मैं आपको बताने जा रही हूँ 1 जनवरी भीमा कोरेगांव विजय दिवस का इतिहास। क्योंकि यह इतिहास और इसी इतिहास में इस भारत देश के अंदर जाति मुक्ति के आंदोलन की रीढ़ें छुपी हुई है, आधार छुपा हुआ है, नींव छुपी हुई है। इसी भीमा कोरेगांव विजय दिवस के इतिहास में ही इस देश के लोकतंत्र की बीजें भी छुपी हुई है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम इसके इतिहास में जाते हैं तो हमें यह समझ आता है कि भीमा कोरेगांव विजय दिवस यह मानवता की जीत है, जो पशुवत अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न पेशवाओं का इस देश के 85% बहुजनों के साथ, इस देश के महार मांग चमारों के साथ हो रहे थे, उसके खिलाफ का पहला बिगुल। लेकिन बता दें कि पूरे देश के अंदर मनु मीडिया में एक दूसरी ही चर्चा शुरू है। चर्चा क्या शुरू है, पहले उस पर भी एक नज़र डालते हैं। चर्चा ये शुरू है कि ये जो 500 शूरवीरों के लिए जो उनके शान में जो कार्यक्रम मनाया जाता है, जो विजय दिवस मनाया जाता है, ये दरअसल वो 500 शूरवीरों के शान में नहीं बल्कि अंग्रेजों की जीत का जश्न है। लेकिन जब इनके वास्तविक इतिहास को हम देखते हैं तो मनुवादी मीडिया जिस प्रकार से इस देश के दलितों को, इस देश के बहुजनों को दुनिया के सामने, देश के सामने प्रस्तुत करता है, वो ये समझ आता है कि वो कितना, उसके अंदर कितनी घृणा भरी हुई है इस देश के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, इस देश के अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, इस देश के बहुजन समाज के लिए। वो प्रचारित कर रहे हैं कि इस देश के अंदर जो शौर्य दिवस भीमा कोरेगांव जो पुणे के पास है, वो जो शौर्य दिवस या विजय दिवस मनाया जा रहा है, ये अंग्रेजों के जीत का जश्न है। इसीलिए हम आपको इसके इतिहास में लेकर जा रहे हैं। क्या था ये युद्ध, क्या था ये विजय दिवस, क्यों मनाया जा रहा है इस विजय दिवस को लेकर, क्यों करणी सेना के सदस्य अजय सिंगर भी इस बात को लेकर जहर उगल रहे हैं। आखिर उन्हें दिक्कत क्या है, क्यों उन्हें परेशानी हो रही है कि पेशवाई खत्म हुई और पेशवाई को खत्म करने का जो जिम्मेदारी है वो इस देश के महारों ने उठाया, महाराष्ट्र के महारों ने उठाया। इससे दिक्कत क्या हो रही है, चाहे फिर वो करणी सेना को हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद को हो, चाहे वो मनुवादी मीडिया को ही क्यों ना हो, वो ये इसके पीछे एक बड़ा सत्य है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 31 दिसंबर का जो दिन है ये महत्वपूर्ण क्यों है, और उसके बाद मैं आपको इतिहास के पन्नों में भी लेकर चलूंगी। ये इसीलिए महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि इस दिन 30,000 पेशवाओं के सैनिक थे, जिसमें जो 20,000 सैनिक हैं वो घुड़सवार थे और 8,000 जो है वो पैदल सैनिक थे, और जो दूसरे 2,000 सैनिक रहे वो तो पहले ही, लड़ाई से पहले ही भाग निकले थे, मैदान छोड़कर भाग गए थे। ये क्यों भागे थे, ये इसलिए भागे थे क्योंकि ब्रिटिश जो है वो अपने आप को यहाँ स्थापित करना चाहते थे, और ऐसे में उन्होंने महार कम्युनिटी की और कुछ पिछड़े जातियों की के सहयोग से पेशवाओं से युद्ध करने की ठान ली, जिसमें कि खासकर महार बटालियन ये जो है वो पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी। बता दें कि 43 किलोमीटर तक पैदल ये 500 सैनिक निकल पड़े थे। ब्रिटिशों की और भी फौज रही, लेकिन तमाम जो फौज है वो पेशवाओं के 30,000 सैनिकों को डर कर उन्होंने अपना जो कदम है वो पीछे ले लिया। लेकिन जो शूरवीर जिन्हें 500 महार कहा जाता है, उन्होंने अपना कदम पीछे नहीं लिया, क्योंकि उनके लिए ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी, क्योंकि उनके लिए ये पशुवत जो जिंदगी पेशवाओं ने उन्हें दी थी उसके खिलाफ का विद्रोह था।
क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई इसलिए थी क्योंकि पेशवाओं ने ही दलितों के गले में हांडी और कमर में झाड़ू लगाई थी। ये लड़ाई इसलिए थी क्योंकि पेशवाओं ने दलितों का दिन में, सुबह में और शाम में घर से बाहर निकलना नामंजूर कर दिया था। उनके महिलाओं के साथ रात दिन बलात्कार, छेड़छाड़, बहू बेटियों की इज्जत सरेआम नीलाम करते थे। और इसीलिए इस पेशवाई के खिलाफ इन शूरवीर महारों ने विद्रोह किया, लड़ाई लड़ी और वो जज्बा लेकर, आत्मसम्मान की लड़ाई का जज्बा लेकर वो मैदान में उतरे थे। तो ये इस लड़ाई की पार्श्वभूमि रही। ये जो 500 शूरवीर महार सैनिक थे, जिसमें और भी अलग अलग जाति के भी लोग शामिल रहे, लेकिन इसे जो है लीड करने वाले जो रहे, उसमें खासकर महार कम्युनिटी, महार जाति से बिलोंग करने वाले लोग अधिक थे। महार जाति से बिलोंग करने वाले फौजी अधिक थे, इसीलिए इसे 500 महार कहा जाता है। ये जो 500 महार जब लड़ाई के लिए आए तो वो सिर्फ आत्मसम्मान के लिए, लड़ाई के लिए आए थे, क्योंकि उनका पेट खाली था, उन्होंने पानी भी नहीं पिया था। वो 30 दिसंबर को निकलते हैं, 31 दिसंबर को मैदान जंग में पहुंचते हैं और 31 दिसंबर की उस समय उनके बदन पर ठीक से कपड़े भी नहीं रहे। पेशवाओं के काल में दलितों के पूर्ण कपड़े पहनना भी पाप रहा, व्यवस्था के खिलाफ रहा कि इस देश के जो दलित हैं पेशवाओं के राज में अर्धनग्न रहते थे। तो इस कड़कड़ाती हुई ठंड में तमाम जो सैनिक है वो मैदान में जंग में पहुंचे, पेशवाओं के साथ लड़ाई लड़ी, कई सैनिक मारे गए, कई सैनिकों को काटा गया। और जिस भीमा नदी के तट पर यह संग्राम हुआ, ये लड़ाई हुई, उस भीमा नदी का पानी कहते हैं कि खून से लाल लाल हो गया था। और जब ये लड़ाई लड़ी गई तो इन 500 शूरवीरों ने तमाम 28,000 पेशवाओं को मौत के घाट उतार दिया। और ऐसे में तमाम महार सैनिकों की जीत हुई और वही जश्न आज तमाम लोग मना रहे हैं। बता दें कि 2018 में इसी घटनाओं के साथ, इस घटना को जब 100 साल 200 साल पूरे हो रहे थे, तो ऐसे में एक बड़ा सांप्रदायिक दंगा भी उस क्षेत्र में हुआ था। और उसके बाद ये जो भीमा कोरेगांव सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को पता था, अब देश और दुनिया को भी पता है। और इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर भी अपनी किताब में लिखते हैं। बता दें कि बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम नंबर 12 में द अनटचेबल्स एंड द पैक्स ब्रिटेनिका, इस किताब में, इस लेसन में उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है। बाबा साहब अम्बेडकर भी इस लड़ाई को आत्मसम्मान की लड़ाई मानते थे और इसीलिए 1 जनवरी को उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको आदरांजलि देने के लिए, उनका धन्यवाद अदा करने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए भीमा कोरेगांव जरूर पहुंचते। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब भी 1 जनवरी को दुनिया के किसी भी कोने में हो, देश के किसी भी कोने में हो, वो पुणे के भीमा कोरेगांव में जरूर पहुंचते। क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो या फिर मान्यवर कांशीराम हो, ये इस लड़ाई की और इस विजय दिवस की जो अहमियत है वो समझते थे। क्योंकि 1818 की ये जो लड़ाई हुई, इस 1818 की लड़ाई में अगर पेशवाई खत्म नहीं होती तो इस देश के चमारों का, इस देश के दलितों का, इस देश के वाल्मीकि, भंगी, महार, इन तमाम लोगों का जो गुलामी है, इन तमाम लोगों का जो उत्पीड़न लगातार परंपरा के नाम पर, धर्म के नाम पर और वर्ण व्यवस्था के नाम पर हो रहा था, वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होता। 1818 का यह युद्ध अगर नहीं होता और इसमें विजय नहीं होता, 500 शूरवीरों का विजय नहीं होता, तो महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्म नहीं होता, सावित्रीबाई फूले की क्रांति हम नहीं देख पाते, ना ही छत्रपति शाहू महाराज को हम समझ पाते, ना ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होते। और इसीलिए यह 1818 का युद्ध और ये जो युद्ध में विजय हुआ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बता दें कि इस युद्ध के चलते जो और इतिहास रहा वो छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के मौत से संबंधित है।
उनके मृत्यु से संबंधित है। और जिस प्रकार संभाजी महाराज का मनुस्मृति के नियम के तहत उनका कत्ल किया गया, उनका खून किया गया, वही हाल हो सकता है अगर 1818 की ये लड़ाई ना होती तो। और जिन महापुरुषों के हम आपके सामने नाम ले रहे हैं, चाहे फुले हो, शाहू हो, पेरियार हो या बाबा साहब हो, उनका भी संभाजी महाराज हो जाता। और इसीलिए तमाम जो महापुरुष हैं उन्होंने 1 जनवरी को वहाँ जाकर, खासकर पुणे के पास जो भीमा कोरेगांव है, जहाँ पर अंग्रेजों ने इनके सम्मान में, महार बटालियन के सम्मान में, इन 500 शूरवीरों के सम्मान में जो विजय स्तंभ बनाया, वहाँ जाकर अभिवादन नहीं करते। आज भी हजारों की तादाद में लोग, लाखों की तादाद में लोग भीमा कोरेगांव जाते हैं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी, इस 2 दिन में वो अपने पुरखों को याद करते हैं, पुरखों की वीरता, उनके पराक्रम को याद करते हैं और उन्हें धन्यवाद अदा करते हैं। आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।